सर्वेभ्यः नमो नमः। जय श्री राम। सज्जनों, आज हम श्राद्ध के अधिकारी अर्थात श्राद्ध किनको किनको करने का शास्त्रों में आदेश दिया गया है उसकी चर्चा कर रहे हैं, जिससे आप लोगों को बहुत ही सरलता होगी कि हम अपने पूर्वजों का, माता पिता का श्राद्ध कर सकें। हम अधिकांशतः सुन के परेशान रहते हैं कि ये करेगा वो करेगा, इनको नहीं करना चाहिए, उनको नहीं करना चाहिए, ये आग नहीं देंगे, इनको आग देना चाहिए। ये सारी झंझटों की बातों को एक ही बात से दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वचन जो मैं कह रहा हूँ इसका प्रमाण आपको स्मृति संग्रह तथा श्राद्ध कल्पलता इन दोनों ग्रंथों में मिल जाएगा, जहाँ पर यह बात कही गई है। तीसरी जो बात है तो यह प्रेत मंजरी नामक ग्रंथ में भी बहुधा उपलब्ध है। तो अब बात करते हैं शुरुआत से कि आग देने का अधिकार और श्राद्ध करने का अधिकार, दोनों एक ही बात हो गई। व्यक्ति आग भी दे सकता है, व्यक्ति श्राद्ध भी कर सकता है। तो हम अब एक ही बात बोलेंगे तो उसमें आप उन दोनों को एक ही बात समझें कि आग और श्राद्ध दोनों एक दूसरे के पूरक हो गए हैं। तो शास्त्र का आदेश है कि श्राद्ध के अधिकारी, जैसे ये क्रम में बोल रहा हूँ वो पहले हैं, फिर उसके बाद दूसरा है, फिर तीसरा है, ऐसे। तो सबसे पहला अधिकार तो पुत्र को होता है। पुत्र अगर नहीं है तो पुत्र का पुत्र अर्थात नाती यानी पौत्र, फिर उसका पुत्र प्रपौत्र और दौहित्र अर्थात उस मृतक के पुत्र का पुत्र, ये कर सकता है। अगर ये भी नहीं है तो पत्नी को आग देने का अधिकार है, श्राद्ध करने का अधिकार है। पत्नी के अभाव में भाई कर सकता है, भाई के अभाव में भतीजा कर सकता है यानी भाई का बेटा, और भतीजे के अभाव में उस मृतक की कन्या यानी बेटी कर सकती है, चाहे वो कुमारी हो चाहे ब्याहता हो। इसके अभाव में फिर पिता को अधिकार होता है वो अपने पुत्र का श्राद्ध करे या दाह संस्कार करे। पिता भी नहीं है तो माता को है। अब ये नहीं है तब पुत्र वधू यानी मृतक की बहू अगर है वो भी ये अग्नि संस्कार और श्राद्ध कर सकती है। अगर पुत्र वधू भी नहीं है तो उस मृतक की बहन कर सकती है, बहन नहीं है तो भांजा कर सकता है। अब भांजा नहीं है तो फिर परिवार के सपिंड जो हैं वो इस कार्य को करें और अन्य जो उसके सहोदर हैं वो करें। और इनके अभाव में फिर राजा को और पुरोहित को भी यह अधिकार है कि उसका दाह संस्कार और उसके श्राद्ध कर्म को संपन्न करें। मतलब यह अंत्येष्ट कर्म इतना अनिवार्य है, इतनी आवश्यकता है इसकी कि इसको रोका नहीं जा सकता, इसको छोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए इतने लोगों को अधिकार दे करके इस कार्य को करने का शास्त्र में विधान बताया गया है। तो अब इन बातों से हम सर्वथा दोष मुक्त हो सकते हैं, संशय मुक्त हो सकते हैं कि श्राद्ध किसको करना है किसको नहीं करना है, दाह संस्कार किसको करना है नहीं करना है। इन बातों को हम अब अनभिज्ञ न रहें, स्वयं जागरूक रहें, स्वयं जानकार रहें, दूसरों को भी जागरूक करें कि यह हमारे पूर्वजों की और वेदों की परंपरा है। इसके पालन से ठीक उसी प्रकार से हम लाभान्वित होते हैं जिस प्रकार से किसी वृक्ष की जड़ में अगर जल डालते रहते हैं तो वृक्ष हरा भरा रहता है, उसी प्रकार पितृ हमारी जड़ हैं और अगर वो प्रसन्न हैं तो हम तो उनकी शाखा हैं, हमारा तो नित्य कल्याण होगा, हम उत्तरोत्तर उन्नति शांति प्रगति को प्राप्त करेंगे। अगले वीडियो में श्राद्ध संबंधी कोई नई बात लेकर के आएंगे। आपका दिन मंगलमय हो, आपके पितृ मोक्ष को प्राप्त करके आपको अच्छा आशीर्वाद दें और आप उन्नति को प्राप्त करें, प्रसन्न रहें। जय श्री राम। धन्यवाद।